20 साल हो गए हैं कश्मीर छोड़े हुए मेरे पेरेंट्स को। एंड मैं तो ऑब्वियसली दिल्ली में ही बॉर्न हुआ था। तो क्या हुआ, क्या चला इन 20 साल में, कैसे लाइफ रही ओवरऑल कश्मीरी पंडितों की, मेरी, मेरे पेरेंट्स की, और क्या होता अगर हम शायद कश्मीर में होते, और क्या है अभी हम जब दिल्ली के अंदर हैं, इसके बीच में कितना डिफरेंस आया और क्या क्या चेंजेस आए मेरी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, एंड आगे और क्या क्या मैं फोरसी करता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ तो कश्मीर में हम जब मेरे पेरेंट्स थे तो हम एक अच्छी इस्टेब्लिश फैमिली थी हमारी, हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, हमारे पास काफ़ी कुछ अच्छा था। बट जब वैली के अंदर टेंशन बढ़ा, एंड जब वैली के अंदर टेररिज्म बढ़ा, जब वैली के अंदर रॉइट्स बढ़े, मैसेकर्स हुए, तब जब हम लोगों को वहाँ से निकाला गया फोर्सफुली एंड या मजबूर करके हमें जाना पड़ा। सो उस टाइम पे एक किसी का सपोर्ट नहीं था हमारे को। फॉर द नेम से गवर्नमेंट का सपोर्ट था, बट गवर्नमेंट का अगर कुछ, गवर्नमेंट ने अगर तब कुछ किया होता, मे बी it would have, if the government would have taken a bit more stringent steps, so I don't think so that we would have been out of valley. And if the government would have taken some steps, we would have been back to the valley. So coming to कि हमारी लाइफ वहाँ पे कैसी थी और कैसी अब है। सो मैं आज दिल्ली बॉर्न हूँ, मैं 1996 बॉर्न हूँ। मैं आज एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आई एम अर्निंग हैंडसम, माई पेरेंट्स आर अर्निंग वेल, माई डैड वर्क्स, माई मदर वर्क्स, वी ऑल थ्री वर्क इन द फैमिली, एंड वी आर ऑल अर्निंग, एंड वी हैव अ गुड लाइफ इन दिल्ली। मे बी इट वुड हैव नॉट बीन, or it would have been better or not have been better in valley, because I cannot say that. But yes, I can say that if we would have been in valley, my parents would have been in valley, and वो लोग खुश होते, ए क्योंकि आज भी जब हम बात करते हैं तो they aspire to go back but they cannot. Then जब मैं देखता हूँ कि फाइनेंशियली हम कितने साउंड हैं आज और तब कितने साउंड होते, हमको यहाँ आके सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ा। My mother had to struggle. We didn't have home, so my mother had different siblings. मेरे मामा, मेरी मासियाँ, they were all unmarried when they came, and they had no house to live in, and they left all their belongings into Kashmir. But when they came here, and they had to start from scratch, they had to get married here. They had to earn money again, start everything from scratch. बट अगर हम शायद कश्मीर में होते तो ये ना करना पड़ता। हमारे वहाँ की प्रॉपर्टी कुछ हमें सेल ऑफ करनी पड़ी, कुछ चली गई, कुछ कई कश्मीरियों की प्रॉपर्टी कब्जा ली गई। मैं एक खुल के कह सकता हूँ कि हाँ, कब्जा ली गई है। बहुत कश्मीरी ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कब्जा ली गई है। आज आप देखते हैं कश्मीरी जब कश्मीर से निकले थे तो कई लोग वेल ऑफ थे ऑलरेडी, कुछ लोगों के रिलेटिव्स दिल्ली में सेटल थे, कुछ लोग प्रॉपर्टी बेच के यहाँ आए, कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टी बेचने तक का ऑप्शन नहीं था क्योंकि कब्जा ली गई थी, तो वो कैंपों में रह रहे थे। आप बहुत फेमसली अगर हम जानते हैं तो जगती कैंप भी है जम्मू के अंदर, जहाँ कश्मीरी शुरू शुरू में रह रहे थे, और आज भी उस कैंप के अंदर रहते हैं काफ़ी कश्मीरी। दो गवर्नमेंट ने उनको फ्लैट्स बना के दिए हैं वहाँ पे, तो अब वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अब कमिंग टू लाइफ हेयर करंटली ऑफ माई एज ग्रुप, और कैसी मेरी लाइफ है। माई लाइफ इज़ वेरी हैपनिंग, माई लाइफ इज़ वेरी गुड, एंड आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ। एंड मोस्ट प्रॉब्ली कश्मीरी हिंदूज जितने हैं, मेरे दोस्त हैं और जिन लोगों को मैं जानता हूँ, दे आर ऑल्सो डूइंग फाइन। अब जहाँ तक बात आती है